जौहर झारखंड हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जी के सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस नए सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जी के सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। झारखंड राज्य का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इस प्रश्न का ऑप्शन है तिलैया जल विद्युत परियोजना, मैथन जल विद्युत परियोजना, सोनरेखा जल विद्युत परियोजना और कोनार जल विद्युत परियोजना। इस प्रश्न का आंसर है ए तिलैया जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी को किया गया था, जो दामोदर निगम के द्वारा किया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता आपका 60,000 किलोवाट है और ये कोडरमा जिला में है और बराकर नदी पर स्थित है। यह झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2001 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में और 2010 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर है सी 2006 ईस्वी में। इस परियोजना का मेन उद्देश्य है कि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क और अवश्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, जो 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, यानी इस परियोजना को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 2009 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 2010 ईस्वी को, 15 अगस्त 2011 ईस्वी को और 2 अक्टूबर 2012 ईस्वी को। इस प्रश्न का आंसर है सी 15 अगस्त 2011 ईस्वी को। इस योजना का मेन उद्देश्य था कि गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपया में ही भोजन उपलब्ध कराना था, जो 15 अगस्त 2011 ईस्वी को इसकी शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001 से 2002 ईस्वी, 2005 से 2006 ईस्वी, 2011 से 2012 ईस्वी और 2015 से 2016 ईस्वी। इस प्रश्न का आंसर है डी 2015 से 16 ईस्वी। और इस परियोजना यानी इस योजना को शुरू किया गया था 15 नवंबर 2015 ईस्वी को और इस योजना के तहत उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो 5वीं कक्षा पास करने के बाद एससी और एसटी जनजाति के बच्चों को यानी बालिकाओं को 14 वर्ष तक ये लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत 2,000 रुपये बालिकाओं के नाम से बैंक या डाकघर खाता द्वारा जमा कराया जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति की बालिकाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालिकाओं को आउट दर कम करना, सभी बालिकाओं को शिक्षित करना, राज्य में महिला साक्षरता दर में वृद्धि करना। इस प्रश्न का आंसर है बी अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं को आउट दर कम करना, यानी जिन बालिकाएं स्कूल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या किसी कारणवश छोड़ देती है तो उन लोग को जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015 से 16 में प्रारंभ की गई योजना तेजस्विनी के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 10 से 12 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 14 से 25 वर्ष, 25 से 40 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर है सी 14 से 25 वर्ष। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया? 15 नवंबर 2005 ईस्वी, 15 अगस्त 2008 ईस्वी, 15 नवंबर 2011 ईस्वी और 15 अगस्त 2014 ईस्वी। इस प्रश्न का आंसर है सी 15 नवंबर 2011 ईस्वी। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र प्रायोजित नहीं है, यानी केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है?
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, अटल ग्राम ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना और अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इस प्रश्न का आंसर है डी, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। यह झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बाकी 3 जो है अब वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है? आदित्यपुर, सोनारी में, चांडिल में और तमाड़ में। इस प्रश्न का आंसर है सी, चांडिल में, जो कि सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ किया गया? बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और केरल में। इस प्रश्न का आंसर है बी, झारखंड में, जो 2016 ईस्वी में इसका स्टार्ट किया गया था, इस योजना को। और इस योजना का मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना और पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखना, यानी हरित क्षेत्र में बढ़ाना। अगला प्रश्न है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017 ईस्वी में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है 8,000, 9,000, 10,000 और 11,000। इस प्रश्न का आंसर है डी, 11,000। और इस योजना का शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया था। और ये योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य था कि समाज में समानता तथा सद्भावना बनाए रखना और समाज के विकास के लिए सुनिश्चित करते रहना है। और इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वें जन्मदिन पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? 2011 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में और 2016 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर है डी, 2016 ईस्वी में। इस योजना का उद्देश्य था कि राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी और सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की? 2011 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में और 2014 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर है डी, 2014 ईस्वी में। इस योजना का मेन उद्देश्य था कि विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुंचाना था। और इस योजना के तहत श्रमिक परिवार के जो बालिका हैं उनके नाम पे 5,000 रुपये के साथ बैंक का खाता खोला जाएगा। और इसके तहत जब अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये इसके खाते में जमा कराई जाएगी। और जो पैसा जमा होगा उस पैसा का यूज शिक्षा के क्षेत्र में या उस बालिका का शादी के समय उसका उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2016 ईस्वी में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार समीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है? पहला स्थान है, 5वां स्थान है, 7वां स्थान और 3रा स्थान है। इस प्रश्न का आंसर है सी, सप्तम यानी 7वां स्थान है। और DIPP का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अगला प्रश्न है, किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? चीनी में, दाल में, खाद्य तेल में और केरोसिन तेल में। इस प्रश्न का आंसर है डी, केरोसिन तेल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए तथा लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।